यूपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, 6, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y ज्ञात करो। तो इसमें हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और वो शीर्ष कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई समांतर चतुर्भुज है तो इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, A, B, C और D। तो A पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं इन्होंने 1, 2। ऐसे जो B पॉइंट है ये शीर्ष है, इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं और इसके निर्देशांक है 4, y। एक C पॉइंट है ये, तो इस शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x, 6 और ये जो D पॉइंट है इसके भी निर्देशांक दे रखे हैं 3, 5। तो ये शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बताए गए हैं और क्वेश्चन में ये कहा है तो x और y के मान ज्ञात करो। x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, ये हमें निकाल कर दिखाना है। ध्यान दें, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है BD और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है AC। तो इसमें ये दो विकर्ण है। इन विकर्णों की विशेषता ये होती है समांतर चतुर्भुज में कि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मींस ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण वो इससे समान दो भागों में बांट देगा। जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। ऐसे ही ये वाला विकर्ण वो इससे समान दो भागों में बांट देगा। जितना भाग ये होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सब विच्छेद बिंदु है विकर्णों का, वो तो जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा। तो ये दूरी इसके बराबर होती है। मींस O इस BD का मध्य बिंदु हुआ और O ही AC का मध्य बिंदु हुआ। तो दोनों का मध्य बिंदु ये एक ही पॉइंट है O, दोनों विकर्णों का परिच्छेद बिंदु, जो कि इन विकर्णों के मध्य बिंदु भी है। इस विकर्ण का मध्य बिंदु O है और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु O है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो BD है, BD इसका मध्य बिंदु निकाल रहा हूं। BD का मध्य बिंदु, अगर मैं BD के मध्य बिंदु की बात करूं तो O की बात ही कर रहा हूं। BD का मध्य बिंदु O, तो मैं O की ही बात कर रहा हूं। इस O पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, O बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो देखो ध्यान दें। तो ये BD का मध्य बिंदु है ना, तो ये बिंदु O ही तो है। तो मैं इसके निर्देशांक निकाल रहा हूं, O के निर्देशांक। तो जो मध्य बिंदु होता है, BD का मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु होता है किसी भी रेखाखंड के शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है, तो उसका मध्य बिंदु जो होता है वो होता है x दोनों जोड़ के आधे कर देंगे और y निर्देशांक दोनों जोड़कर आधे कर देंगे। तो मैं यही काम कर रहा हूं। तो O पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे। इसे x1 y1 कह दे रहा हूं, इसे x1 y1 कह दे रहा हूं और इसे x2 y2 कह दे रहा हूं इसे। तो O पॉइंट के निर्देशांक आएंगे x1 + x2। x1 का मान यहां से 4 है प्लस x2 का मान 3 है, तो अपॉन 2 और y1 + y2, y1 का मान यहां से y है प्लस y2 का मान यहां से 5 है, तो अपॉन 2। तो वो पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे निकल के 4 और 3 जोड़ के 7/2, तो ये हो जाएंगे और y + 5
अपॉन 2 ये हो जाएंगे। तो इससे वो पॉइंट के निर्देशांक तब आए निकलकर जब मैंने बीडी का मध्य बिंदु निकाला। ठीक, तो बिंदु ओ के निर्देशांक आ गए। अब मैं एसी का मध्य बिंदु निकालूंगा। एसी का मध्य बिंदु, अगर एसी का मध्य बिंदु की बात करूं मैं तो भी तो ओ की ही तो बात करूंगा। ये एसी का मध्य बिंदु तो वो भी ओ ही है, तो इसके निर्देशांक निकालूंगा। तो इसके लिए x1 y1 सपोज कर रहा हूं और इसके लिए x2 y2 सपोज कर ले रहा हूं। तो मैं ओ के निर्देशांक दोबारा निकाल रहा हूं फिर से, लेकिन इस स्थिति में जब एसी विकर्ण है तब इसका मध्य बिंदु ओ ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। सूत्र तो वही लगेगा, x1 + x2 अपॉन 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं और y1 + y2 अपॉन 2, तो ये मिलेगा। तो ओ के निर्देशांक आ जाएंगे x1 की बात की जाए तो इसमें AC के लिए x1 का मान 1 है प्लस x2 का मान वहां से x है अपॉन 2 और y1 का मान यहां से 2 है प्लस y2 का मान वहां से 6 है अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ओ पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे। यहां से ये तो आ गए 1 + x अपॉन 2 और कामा 6 और 2 8 बटे 2। तो ये भी ओ पॉइंट के निर्देशांक है और ये भी ओ पॉइंट के निर्देशांक है। वो बात अलग है, ये हमने विकर्ण बीडी से निकाले और ये विकर्ण एसी से निकाले, लेकिन दोनों दशाओं में बिंदु तो ओ ही है। तो ओ बिंदु के निर्देशांक तो वही रहेंगे, जो ये होंगे वही ये होंगे। तो मैं इनकी तुलना करा दे रहा हूं, इसलिए कंडीशन ये आई, इसका जो x निर्देशांक निकल के आया वो आया 1 + x अपॉन 2 और बराबर ये इसके x निर्देशांक के बराबर होगा क्योंकि बिंदु तो वही है। तो ये 7/2 के हो जाएगा। 7/2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे 7 और 1 इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का मान 6 आ जाएगा निकल के। तो x की वैल्यू तो 6 आ जाएगी और जो y निर्देशांक है वो y निर्देशांक के बराबर होगा। तो इसमें y का मान 8/2 है, इसमें y + 5/2 है, तो ये इसके बराबर होगा ना। तो ध्यान दें, यहां से 8/2 इसका y निर्देशांक है तो ये बराबर होगा इसका y निर्देशांक का y + 5/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 8 5 इधर ले आए माइनस के हो गए, बराबर इस साइड में y मिला। तो y का मान निकल के आया 8 में से जब 5 कम कर दोगे तो 3 आ जाएगा निकल के y का मान। तो हमें x और y के मान निकलवा रहे थे, तो x और y के मान निकल के आ गए। तो मैं लिख सकता हूं अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।